रसोई में मायका। अरे भाई, बेटी की शादी कर दी तो कर दी, क्या बार बार किसी न किसी बहाने उसके ससुराल जाकर जम जाना, ये सही है क्या? और रिश्तेदार की खातिरदारी भी तो कुछ देर की ही होती है। लेकिन क्या हो जब आए दिन बहू का मायका उसके ससुराल में जमा रहे तो? बहू, मैं ना अपने कमरे में ही सोऊंगी। वो क्या है ना, नींद नहीं आती मुझे रोज़ रोज़ ड्राइंग रूम में। ओहो माँ जी, 2 दिन के लिए मेरे भाई भाभी आए हैं और आप है कि कमरे का मुंह लेकर बैठी हैं। जाइए बाहर के कमरे में। आओ लल्लू भाभी, आप भी आ जाओ यहाँ पर। सास 2 महीने पहले आई बहू के मायके वालों के लिए 50 बार बाहर सो चुकी है, लेकिन अगली सुबह क्या हुआ माँ, ये पूरे बदन में सूजन कैसी? अरे रात भर मच्छरों ने काट काट कर हालत खराब कर दी। सुबह से नहाने के लिए बैठी हूँ, लेकिन तेरे बीवी के भाई भाभी मेरे कमरे में सो रहे हैं। दरवाज़ा खोलूँ तो मैं कुछ कपड़े निकालूँ, करूँ तो क्या करूँ? माँ, ये तो गलत है। रोज़ तो इसके घर से कोई ना कोई आकर जमा रहता है। बात करो, मैं बोलूँगा तो लड़ेगी। आपको ही शक तो ना होगा। बस बेटे की ओर से हरी झंडी मिली नहीं कि सास अपने सास वाले रूप में आ जाती है उस रात फिर से। माँ जी, ये तकिया कहाँ रखूँ आपका? जहाँ है वहीं रहने दे। और हाँ, आज बाहर शेरू सोएगा तो उसे ओढ़ने को कुछ दे देना। बहू का मुंह बन जाता है कि ये क्या, अगर बाहर शेरू और कमरे में सास तो मेरे भाई भाभी कहाँ जाएंगे? बहू बाहर आती है तो सामने मोटा सा कुत्ता उसे देखकर गुर्रा रहा होता है। बहू, शेरू क्यों गुर्रा रहा है? तूने उसे गुस्से से तो नहीं देखा ना? वो क्या है ना, तेरी शादी थी, घर में मेहमान थे, तो कुछ दिनों के लिए इसे मेरी बेटी के घर रखा था। लेकिन अब तो ये हम लोगों के साथ ही रहेगा। और ये दीवान इसी का है पिछले 5 सालों से। यहाँ कोई और लेटे तो वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। बहू सामने खड़े भाई भाभी को देखती है कि उन लोगों को कहाँ सुलाए। आईपीएल देखो ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन देके काफी प्राइजेस जीतो, वो भी lotus365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे हु विल विन मैच और हु विल विन टॉस जैसे 50 तरह के। इन क्वेश्चंस में अपने ओपिनियन बता के आप काफी प्राइजेस जीत सकते हो। लोटस 365 पे जाके रजिस्टर कीजिए और पाइए रुपीज 365 का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1-to-1 24 कस्टमर सपोर्ट। यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स। यहाँ क्रिकेट के अलावा 200+ क्वेश्चंस, जहाँ आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं अच्छे प्राइजेस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउटेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो देरी मत कीजिए, डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे। लिंक कमेंट पिन में दिया है। रहने दीजिए ननद रानी, हम तो जा रहे हैं। ऐसे कैसे? मैं अभी सास से बात करती हूँ। कैसे कैसे चलेगा? भाई, शहर में शादी ही इसीलिए की थी कि शहर में होटल के कमरे का पैसा बचेगा। अरे हाँ भाभी, आप क्यों चिंता कर रही हैं, बात करती हूँ ना मैं। बहू सास के पास जाती है जो कि पूरे तेवर में होती है। हाँ, क्या हो गया? एक तो ना सोते वक्त कमरे में ना आया कर। अम्मा जी, मैं क्या कह रही थी, मेरे भैया भाभी कहाँ सोएंगे? वो क्या है ना कि देख ले, एक काम कर, तेरे कमरे में ही सुला दे उन्हें। मेरे कमरे में? तो मैं कहाँ जाऊंगी? रसोई में। या ऐसा कर, तेरे भैया भाभी को रसोई दे दे। वैसे भी तुझे ही काम करना है वहाँ, है कि नहीं? तो मैनेज तो तू ही कर लेगी, ठीक है? बहू समझ जाती है कि सास अब जिद पर आ गई है, तो क्या वो भी अपना कमरा सेक्रीफाइस करने की जगह पूरे मायके को किचन में शिफ्ट कर देती है। फिर क्या, अगली सुबह, बहू ज़रा चाय बना कर ला और शेरू के लिए हलवा। बहू किचन में जाती है, लेकिन ये क्या, सारी की सारी चीनी खत्म। सामने ज़मीन पर बैठा होता है भाई। भाई, कल तो ये डिब्बा चीनी से भरा था, आज क्या हो गया, कहाँ गई चीनी? वो क्या है ना ननद रानी, रात को किचन में सोते सोते भूख लग गई तो ये बोले तुम्हारे हाथ की खीर खाने का मन है, तो बस क्या बना दी खीर। उसी में ना लग गई चीनी। जाइए ना, बता दीजिए ना अपनी सास को। बहू सास के पास जाती है और सारी बात बताती है। सास को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या कहती, मेहमान भगवान जैसे होते हैं, तो भगवान को तो चढ़ावा चढ़ता ही है। ऐसे में वो चुप रह जाती है। बाजार से वो चीनी लाकर बहू को देती है, जिसके बाद बहू चाय और हलवा बनाती है। लेकिन फिर क्या बात है बहू, सिर्फ ये खाना? सलाद के बिना हम लोग खाना नहीं खाते, पता है ना? हाँ, सलाद का है, सलाद तो होना ही चाहिए। बहू भागकर किचन में जाती है, लेकिन ये क्या, भाई और भाभी दोनों बैठकर ककड़ी खा रहे थे।
भैया ये ककड़ी और है ना? कहाँ और है, सब हम लोगों ने खा ली। अच्छा ननद रानी, वो क्या है ना, कल हम लोग गांव के लिए निकलते हैं, है कि नहीं? कल निकलेंगे? कैसी बात करी है भाभी? अरे अभी 15 दिन तो हुए हैं आप लोगों को आए। वो क्या है ना, हम लोगों का तो जाने का बिल्कुल मन नहीं है, पर पापा आने को बोल रहे थे। अगले दिन भाई भाभी चले जाते हैं। सास और पति चैन की सांस लेते हैं कि अगले दिन ही बहू के पिता आ जाते हैं। अरे समधन जी, कैसी हैं? बहुत दिन हो गए थे, आपका हालचाल नहीं मिला तो सोचा देखा है आपको। क्या आपके बहू बेटा यहाँ से कल ही गए हैं ना? बात नहीं होती क्या उन लोगों से? कैसी बात कर रही है? अरे खूब बात होती है, हमको आना था तभी तो वो लोग गए। अच्छा बेटी कहाँ है हमारी? वो क्या है ना, चाय बना ली थी। और ये सामान कहाँ रखना है? सीधे चले जाइए, वहीं सामान भी रखना है। हम लोगों का घर तो पता ही है कितना छोटा है, तो बहू के मायके वालों के लिए वहीं कमरा है। ये अच्छा किया, वो क्या है ना किसी का तो आना जाना लगा रहता है, एक कमरा ही अलग कर दिया, ये अच्छा किया। वैसे किधर जाना है? पिता की आवाज़ सुनकर बेटी आ जाती है। अरे पापा आइए आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। बहू पिता को किचन में ले जाती है। ये क्या, तेरी सास तो बड़ी वैसी है, घर आए मेहमान को किचन में कौन रखता? वैसे ये भी ठीक ही है, किसी को कुछ कहने से अच्छा है खुद ही खा लो। चाय बना बेटा, चाय। बहू पिता को चाय बना कर देती है। सभी रात का खाना खाते हैं और पिता सोने के लिए किचन में जाते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ये समय इन पर तो नींद आने से रही। बेटा एक खाट लगा दे जमाई जी को बोलकर। अरे पापा जी कैसी बात कर रहे हैं, अभी लाया। जमाई ससुर की खाट रसोई में रखकर चला जाता है और फिर रात को ससुर खाट में सो जाता है। रात को सास को प्यास लगती है। हाय रे, एक गिलास पानी तक ये बहू नहीं रखती। साल भर तो इसका मायका भरा रहता है, बस उन्हीं लोगों की खातिरदारी में लगी रहती है। हद है, खुद ही जाकर ले आती हूँ। सास बेचारी अंधेरे में किसी तरह रसोई में जाती है। ग्लास में पानी निकाल ही रही होती है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा समधी की खाट पर जाकर गिरती है और ऊपर गिर जाता है ग्लास का पानी। कौन है? भूत, बचाओ बचाओ। अब क्या था, बेटा बहू शेरू सब आ जाते हैं रसोई में, लेकिन बेटा जैसे ही रसोई की लाइट जलाता है, ये क्या माँ तू यहाँ कैसे? और ये ससुर जी क्या हरकत है, ये शर्म नहीं आती? पिता के पास सास को देखकर, ये क्या है माँ जी, आप तो शर्म से पानी पानी हो गई। मेरे पापा तो यहीं सोए थे, लेकिन आप यहाँ कैसे? अरे चुप करो तुम दोनों, रसोई में खाट किसने और क्यों बिछाई? और बहू की बच्ची, तूने मेरे कमरे में पानी क्यों नहीं रखा? बोल। नहीं रखा तो मतलब आप बदला ऐसे लेंगी? अरे चुप करो माँ, क्या हो गया, आप यहाँ कैसे? अब सास सारी बात बताती है। कोई बात नहीं बहन जी, आप तो मेरी बेटी के लिए माँ समान है ही। ससुर जी आप मेरे कमरे में आइए और तुम माँ के साथ सो जाओ, समझी? जब तक ससुर जी है हम ऐसे ही मैनेज कर लेंगे। अब क्या, पिता पति के साथ सो जाता है और बेचारी बहू वो आ जाती है सास के कमरे में। हाँ बहू ज़रा पैर दबा दे, वो क्या है ना अब मेरे कमरे में है तो पैर दबा कर ही सोना। बहू भी कैसे मना करती, कहाँ तो डनलप के गद्दे में पति के साथ आराम की नींद लेती और कहाँ सास के साथ विक्स और दवाई की महक के बीच सोना पड़ रहा है। अगले रोज़ बहू के चाचा चाची आते हैं। चाचा चाची को देखकर सास को और गुस्सा आता है, लेकिन करे तो करे क्या। रात को सब खाना खाते हैं और जब सोने की बात आती है तो, माँ जी आप रसोई में सोने चली जाएंगी प्लीज़। चुप कर बहू। और क्या, सही तो बोल रही है माँ जी, हम है ना, हम सो जाएंगी रसोई में। क्यों? नहीं नहीं, रसोई में कोई नहीं सोएगा। रसोई में सोएगी तो मेरी बीवी, क्योंकि अब कोई रास्ता ही नहीं रहा। अरे कैसी बात कर रहे हो, मुझे रसोई में नहीं आती। वैसे भी मैं आज से अपने कमरे में ही सोने की सोच रही थी। तो बहू फिर ये सब लोग कहाँ सोएंगे? रसोई में कौन सोएगा?
कोई नहीं, ना मैं ना आप ना सासू माँ, ये लोग जाएंगे अपने घर। पापा आपने मुझे देख लिया ना, मैं ठीक हूँ। रसोई में अब सिर्फ खाना बनेगा। बहू के मायके वाले भी समझ जाते हैं कि अब तो भाई घर से निकलने में ही भलाई है।